अब हम लोग ग्रेविटी में लैटिट्यूड के फर्क को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अर्थ लगातार ऐसे घूमती रहती है, ये हमें पता है, इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, हम ज्योग्राफी में पढ़े थे कि अर्थ जो है वो ऐसे रोटेट करती है 23.5 डिग्री में, आपने सीधा क्यों बना दिया? तो उसका जवाब ये है कि भाई हम इस रोटेशन को ऐसे ना देख के ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें सीधा दिख रहा है और दूसरी बात, ये जो 23.5 है वो मतलब ऑर्बिट शेप पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऑर्बिट जो है वो ऐसी नहीं है, ऑर्बिट एक्चुअली ऐसी है, इसलिए 23.5 हम लोग उसे कर देते हैं। मतलब सन की जो पोजीशन है उसके ऊपर से और फिर नीचे से ऐसे होके जाती है, और जो ऑर्बिट का प्लेन है उस पे अर्थ टिल्टेड है। अब आगे बात समझ में, तो इसलिए वो सब टिल्ट पे जाने की हमें जरूरत नहीं है, हम लोग अपना नॉर्मली कर ले रहे हैं इस चीज को। तो अब इसमें जब घूम रही है ये, तो जो भी चीज इसके सरफेस पे रखी है, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप भी ऐसे घूम रहे हैं, है ना, आप अपने आप में एक सर्कल ट्रेस कर रहे हैं। सर्कल कैसा ट्रेस करेंगे, देखो ऐसा सर्कल आप ट्रेस करेंगे। यहाँ पे जो सर्कल आप ट्रेस करेंगे उस सर्कल का खुद भी एक रेडियस होगा। बोलो भाई, होगा ना? ये हो गया छोटा आर, ये है छोटा आर। अब आप इसे सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया लेमडा। लेमडा ही अपना लैटिट्यूड है। जैसे इक्वेटर अपनी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, फिर थोड़ा ऊपर आ गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, तो 23.5 डिग्री आ गया, और ऊपर आ गए तो आर्कटिक सर्कल आ गया, 66.5 डिग्री आ गए, बिल्कुल ऊपर चले गए तो नॉर्थ पोल पे पहुंच गए, 90 डिग्री अपना लैटिट्यूड हो गया। तो ये रही इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा आर्कटिक सर्कल, और ये रहा 90 डिग्री वाला नॉर्थ पोल। तो इस तरह से लैटिट्यूड अपना चेंज हो सकता है। उसी तरह हम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर रहे हैं, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हमें ज्योग्राफी नहीं करनी है, यहाँ पे हमें डेरिवेशन करना है कि भाई लैटिट्यूड का क्या अंतर आता है हमारे वेट पे। तो जब आप थे यहाँ पे mg, आप भी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगाने की वजह से आप mr ओमेगा स्क्वायर फेस कर रहे होंगे। मतलब कि जब भी आप किसी तेज झूले में जाते हैं ऐसे गोल गोल घूमने वाले में, तो बाहर की तरफ धक्का महसूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स, है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। साथ ही साथ भाई अर्थ की ग्रेविटी तो लगातार मस्ती में काम कर ही रही है, ये हो जाएगा mg। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अर्थ ना रोटेट करती तो सिर्फ mg काम करता। अब अर्थ रोटेट कर रही है तो mg तो काम कर ही रहा है, लेकिन mr ओमेगा स्क्वायर का एक कंपोनेंट भी काम कर रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, और ये लेमडा है तो ये भी लेमडा होगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉस लेमडा, और इधर आएगा mr ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा। ठीक है, ये बुक्स में नहीं बताया जाता है कि ये यार साइन लेमडा वाला क्या करेगा। उसका आंसर ये है कि भाई जो फ्रिक्शन है वो आपको यहां नीचे जाने से बचा लेता है। बस फ्रिक्शन हमेशा इतना होता है कि mr ओमेगा स्क्वायर साइन लेमडा जीत नहीं पाता है। नहीं तो अर्थ अगर बहुत तेजी से रोटेट करे तो लोग इधर की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे, मतलब टुवर्ड्स इक्वेटर जाने लगेंगे लोग। ठीक है,
ओके, तो ये नहीं होता है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए बुक्स इसकी और इसकी बात करती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट माइनस क्या, mr ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। मतलब यही एक आ गया एक तरीके से, ये जो टर्म आ रहा है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन हम लोग एपरेंट वेट को क्या लिख सकते हैं, एम जी डैश, यानी कि मान लीजिए जी जो है वो अपना पूरी तरह नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसलिए जो अलग ग्रेविटी है जी डैश, उसे हम लोग रख रहे हैं। ट्रू वेट क्या है, एम जी है, और ये क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक है, यहां से एम एम और एम कट जाता है। काफी बच्चे इतना ही डेरिवेशन करके आ जाते हैं और उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर है, ये तो यार छोटा वाला आर है, हमें इसे रिलेट करना है किससे, बड़े वाले आर से। तो बड़ा वाला आर, अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा, क्यों, ये लैम्डा ये भी लैम्डा, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स है कि नहीं। अल्टरनेट एंगल्स जब है तो अब आप इस ट्रायंगल को मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूं। ये रही डॉटेड लाइन, ये रहा आर छोटा वाला, और ये रहा आर बड़ा वाला, यहां पे ये रहा लैम्डा। अब आप ध्यान से देखिए, लैम्डा जो है वो क्या है, इसके लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आप आराम से बोल सकते हैं कॉस लैम्डा इज इक्वल टू छोटा आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी बड़ा आर। ठीक है, तो छोटे आर को आप क्या लिख सकते हो, आर कॉस लैम्डा, जहां पे कैपिटल आर है क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। मैं बाद में सारी चीजें लिख दूंगा, अभी आप डेरिवेशन देखिए आराम से। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, अब आर की जगह आप लिखिए आर कॉस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक और कॉस लैम्डा। तो बस जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, लैटिट्यूड है। बस ये रहा अपना इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन ग्रेविटी। और क्या फर्क आया यहाँ पे, फर्क भाई ये आया कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो टू ग्रेविटी से थोड़ा सा कम है। क्योंकि देखो यार, जो कॉस लैम्डा होके आता है और ओमेगा स्क्वायर होके आता है, वो काफी कम वैल्यू होती है, तो इसलिए जी ये जो अंतर है वो काफी कम होता है। बट होता है क्योंकि आप देखेंगे कि जो अपना ये वाला है, यहां पर इक्वेटर पे ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है, और जो पोल्स है वहां पे ग्रेविटी कम होती है। ऐसा है क्या, बिल्कुल उल्टा बोला हम लोगों ने, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। कैसे, देखो इक्वेटर की बात करेंगे और पोल पे बात करेंगे, तो यहां पे लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, यहां पे लेमडा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी। तो यानी कि इक्वेटर पे कम ग्रेविटी महसूस होती है, रिड्यूस्ड ग्रेविटेशनल पुल होता है, लेकिन पोल्स पे इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड खत्म हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रू ग्रेविटी पे पहुंच जाते हैं।
अब देखिए किसका क्या मतलब है। जी डैश जो है वो एपरेंट ग्रेविटी है किसी भी लेमडा पे, है ना। ऐसा होगा देखिए कि ये चेंज होता रहेगा, लेमडा चेंज होता रहेगा, तो कॉस लेमडा चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से जी डैश चेंज होता रहेगा। जी अपना फिक्स्ड रहेगा, चलो भाई ठीक है। जी ट्रू ग्रेविटी है वो फिक्स है। आर रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी फिक्स है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, ये वाला ये है ओमेगा, ये मुझे शुरू में ही लिख देना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल टी है रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। ये कोई नई चीज नहीं है, रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ अर्थ ये वही है भाई अपना 24 घंटे, क्योंकि अर्थ अपना एक रोटेशन कितनी देर में करता है, 24 घंटे में करता है। ये टी तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर मैं कैसे लिखा क्यों, है ना। देख लेते हैं, अभी समझ में आएगा। देखो यार, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग जी डैश और जी का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये सब यहाँ पे पुट कर देंगे। कैपिटल आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, वो भी पुट कर देंगे, और फिर देखते हैं क्या माजरा है, क्या आता है निकल कर। जी डैश को उस तरफ बुला लिया और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा को इस साइड ले लिया, ठीक है। डेल्टा जी ऐसा हो गया। डेल्टा जी को आप चेंज इन ग्रेविटी कह सकते हैं। अब हमें मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी अगर करना है तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये कब होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी मैक्स when lambda is equal to 0 डिग्री, है ना। cos 0 1 होता है इसलिए, यानी कि इक्वेटर पे मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी होगा, है ना। मैक्सिमम ग्रेविटी नहीं होगा, मैक्सिमम चेंज इन ग्रेविटी होगी, या मैक्सिमम लॉस इन ग्रेविटी इक्वेटर में होगा। ये हमें समझना है, ठीक है। तो अब आर ओमेगा की जगह 2π/t रख दो भाई, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और टाइम की जगह अपन 24 घंटे रख देंगे, आर की जगह हम लोग 6400 किलोमीटर सब कुछ कर देते हैं अच्छे से। बस वैल्यू बैठा दी सारी, और ये आ जाएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि 9.8 होती है जी की वैल्यू, तो 9.8 के सामने ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड का बहुत ज़्यादा ये, और ये भी जो है ये मैक्सिमम डिफरेंस है, मतलब इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। इक्वेटर के इधर आ जाएंगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यार ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है। इसको आप क्या कह सकते हो, लॉस इन ग्रेविटी। लॉस इन ग्रेविटी का सीधा एक्सप्रेशन ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेम्डा। मैक्सिमम लॉस इन ग्रेविटी क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर। खत्म बात। कई बार आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो इक्वेटर की बात करेंगे, आपसे खुद जज कराएंगे कि बात इक्वेटर की हो रही है। देखो, अर्थ अपना एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ कैसा है, पिचका हुआ है। कहां पे पिचका है, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। ये रहे इक्वेटर और ये 2 पॉइंट्स रहे पोल्स, है ना। तो यहाँ पे ये पिचका है और यहाँ पे फूला है। इतना ज्यादा है कि मतलब किलोमीटर्स में अंतर है यार, छोटा मोटा नहीं है ये, है ना। आर पी मान लो है रेडियस एट द पोल्स, आर ई क्यू है रेडियस एट द इक्वेटर। तो इसका डिफरेंस कितना है, 21 किलोमीटर। अब दोनों तरफ ले लें, अगर डायमीटर के हिसाब से ले लें तो डायमीटर्स का डिफरेंस जो है वो 42 किलोमीटर है, विच इज गुड नंबर, काफी बड़ा है, इससे फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि यार ग्रेविटी जो होती है वो gm/r स्क्वायर पे डिपेंड करती है। आर थोड़ा भी चेंज होगा तो आर स्क्वायर और ज्यादा चेंज होगा।
तो उसकी वजह से फिर से वही बात आ जाती है कि यार ये रेडियस ज्यादा है तो इस पे ग्रेविटी कम होगी। यहां पे जो ग्रेविटी होगी जी इक्वेटर इज लेस, और इस पे रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, जी पोल्स विल बी मोर। समझो यहां पे भाई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो अगर रेडियस ज्यादा है जैसे यहां तो ग्रेविटी कम आएगी, अगर रेडियस कम है जैसे यहां पोल्स पे तो ग्रेविटी ज्यादा आएगी। वहां पे भी हम लोगों ने देखा था, लैटिट्यूड वाले में भी देखा था कि पोल्स में ग्रेविटी ज्यादा थी और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम थी, बल्कि पोल्स पे ट्रू ग्रेविटी थी और इक्वेटर में मोस्ट रिड्यूस्ड ग्रेविटी थी। तो इनफैक्ट दोनों ही तरफ से, चाहे लैटिट्यूड की वजह से और चाहे शेप की वजह से, ये समझ में आता है कि इक्वेटर पे मिनिमम ग्रेविटी है और पोल्स पे मैक्सिमम ग्रेविटी है। जैसे 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 लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाती है। तो अब इस चीज को कैलकुलेट किया गया और इसका कोई प्रूफ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड है वो 65% कंट्रीब्यूशन देता है इस चीज में कि भाई मिनिमम यहाँ है मैक्सिमम यहाँ है, और शेप ऑफ द अर्थ जो है वो 35% कंट्रीब्यूशन देता है। तो मतलब शेप भी काफी ज्यादा बड़ा फर्क डालता है, इसलिए हम लोग शेप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब यार ये एक समस्या की बात हो गई कि अर्थ के हर एक पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटी है, तो फिर हम 9.8 किसको लें, ये बहुत बड़ी समस्या है। चलो व्हाइट बोर्ड में बताते हैं फिर बताते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? पोल्स पे होती है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? इक्वेटर पे होती है। कैसे याद रखना है? हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो सारी कहानी आप ऊपर ऊपर ही समझिए। तो मैक्सिमम चीज ज्यादा होती है वो ऊपर होगी, मिनिमम चीज कम होती है वो नीचे होगी। पोल्स यहां हैं, इक्वेटर यहां। समझ गए? ऊपर ज्यादा ग्रेविटी, नीचे कम ग्रेविटी, खत्म बात। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमेशा यार शेप की वजह से और हाइट की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से, डेप्थ की वजह से ग्रेविटी चेंज ही होती रहती है, तो भाई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कहां पे लें? हम लेंगे एट मीन सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल पे हाइट हटा दी हम लोगों ने, डेप्थ हटा दी हम लोगों ने, मतलब अर्थ का ही जो शेप है उस लेवल पे आ गए। ऊपर और नीचे का काम खत्म हो गया। अब शेप को भी हटाना है और लैटिट्यूड को भी हटाना है, तो एट लैटिट्यूड बीच वाला ले लिया हम लोगों ने। कौन से लैटिट्यूड पे? 45 डिग्री पे। बस खत्म हो गया काम अपना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जी इस तरह से ले ली जाती है।